ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। 100 डेज रीडिंग कैंपेन क्या है? रीडिंग कैंपेन हेतु स्कूल रजिस्टर कैसे बनाएं, कैसे रिकॉर्ड संधारित करें ताकि कोई भी निरीक्षण के दौरान आता है तो हम पूरी कार्यवाही का उत्तर उसको दे पाएं। किस तरह से बच्चों की तैयारी कराएंगे, क्या है पूरे 14 सप्ताह की निर्धारित गतिविधियां। पूरी तरह से आज की वीडियो में हम इस गतिविधि को विस्तार से समझेंगे ताकि इस कार्यक्रम का लाभ बच्चों तक पहुंच पाए और हम सब अच्छी तरह से उठा पाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रति सप्ताह इस तरह की जानकारी हमें तैयार करना है, इस तरह के रिकॉर्ड अपने विद्यालय में रखना है। जैसे विद्यालय का नाम, उसके नीचे सप्ताह लिखिए, सप्ताह कौन सा चल रहा है, प्रथम द्वितीय तिथि, इस तरह से लिखेंगे। किस दिनांक पर आपने ये गतिविधि कराई है, सहभागिता करने वाले कितने बच्चे हैं। और इसमें फिर 2 तरह के ऑप्शन आपको भरना पड़ेंगे, शाला से सहभागिता करने वाले बच्चे और घर से रहते हुए सहभागिता करने वाले बच्चे। इस तरह से नीचे टेबल बनेगी, क्रमांक, इसके बाद कक्षा लिखिए, फिर बच्चों के नाम लिखिए और उन्होंने कौन सी गतिविधि की ये लिखिए। इसके बाद अन्य कुछ चीज़ें आप लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख दीजिए। और अगर इस गतिविधि की फ़ोटो उपलब्ध है तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। इसका अगर आपने वीडियो बनाया है तो उस पर टिक लगा दीजिए। और जो आपकी फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, उसको बच्चों के नाम के साथ, विद्यालय के नाम के साथ, सप्ताह के नाम के साथ शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ज़िले पे, विकासखंड में। और इस तरह आपको सप्ताह बार सप्ताह, दिनांक बाई दिनांक जानकारी तैयार करके रखना है ताकि जब भी कोई आपके यहाँ निरीक्षण में आए तो आप उसको ये रिकॉर्ड ज़रूर दिखवा पाएँ। सप्ताह 8, कक्षा 1 और 2, शाखा अखबार। इसके अंतर्गत आपको जो गतिविधि कराना है वो है कि सप्ताह का अखबार बनाना है। बच्चे पिछले सप्ताह या पिछले महीने पढ़ी गई कहानियों के बारे में इस तरह लिख सकते हैं कि वह एक कक्षा का समाचार पत्र बन जाए। कक्षा 3 से 5 की जो गतिविधि है वो सामान और उपयोग की है। सामान और उपयोग में जो गतिविधि कराना है वो इस तरह से है। शिक्षक छात्रों के लिए विभिन्न सामान जैसे मुकुट, तलवार, बर्तन, दस्ताने, अंगूठी, छड़ी आदि बनवाएंगे और उसकी सूची तैयार करेंगे। अब बच्चों को इस सामान या सूची में से कोई एक चुनने के लिए कहेंगे। चुनने के बाद बच्चे इस सामान के बारे में लिखेंगे कि वो एक अच्छा काम करने के लिए इस सामान का उपयोग कैसे करेंगे। फिर प्रत्येक छात्र अपने लिखे हुए को पूरी कक्षा के सामने पढ़ेंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधि है वो है पढ़ो और अभिनव करो। और इसके अंतर्गत छात्रों को समूह में काम करने दिया जाए। उन्हें पढ़ने के लिए एक छोटा सा नाटक दिया जाए। इसके बाद उन्हें समूह में पढ़ने और इसे नाटक के रूप में तैयार कर प्रदर्शित करने को कहें। सप्ताह 9 की गतिविधि कुछ इस तरह से है। कक्षा 1 से 2 के लिए मासिक विषय वस्तु। मासिक विषय वस्तु की गतिविधि कुछ इस तरह से है कि थीम आधारित पठन सामग्री, पठन संबंधी गतिविधियां पूरे वर्ष आयोजित की जा सकती हैं। पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय अवकाश, खेल और दुनिया भर के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स और टूर्नामेंट से संबंधित, कला, संस्कृति और उत्सव, भारतीय फिल्म अभिनेता आदि। इस तरह की बहुत सारे विषय वस्तु हैं जिस पर आप बच्चों की तैयारी करा सकते हैं, बच्चों को पढ़ने की रुचि दिला सकते हैं। उनको आप मंच दीजिए, उनको आप बोलने का अवसर दीजिए। कक्षा 3 से 5 की गतिविधि कुछ इस तरह से है। कविता पाठ। और कविता पाठ के लिए बच्चों से कहें कि वो अपनी पसंद की कोई कविता पढ़ें और सुनाएं। बच्चों को खुद से कोई कविता पढ़ने और फिर पूरी कविता को सुनाने के लिए भी कहें ताकि बच्चों के अंदर बोलने की झिझक खत्म होगी, बच्चों को बोलने की शक्ति होगी और उनको बोलने में मज़ा भी आएगा। और जब बच्चे बोल रहे हों तो उनको प्रोत्साहित करें, तालियां बजाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। कक्षा 6 से 8 की जो गतिविधि है वो इस तरह से है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पठन। और इसमें जो गतिविधि आपको कराना है वो ये है कि छात्र एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भागीदार राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों पर जोड़ियों में शोध करते हैं और राज्य के बारे में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की तलाश करते हैं। सप्ताह 10, कक्षा 1 से 2, चलो कुछ बनाते हैं। और इसके अंतर्गत आपको जो गतिविधि कराना है वो इस तरह से है कि शिक्षक, अभिभावक कक्षा में बिना
आग के कुछ साधारण खाना पकाने की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं और बच्चों से उससे संबंधित रेसिपी बुक बनाने के लिए कह सकते हैं। कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधि है वो है मेरी कहानी मेरी जुबानी। प्रत्येक छात्र किसी एक चीज को चुनता है, जैसे नदी, पेड़, गेहूं, बैल आदि, और उसकी जीवन यात्रा बनता है। जीवन यात्रा बनने के बाद वह कक्षा में सबको पढ़कर सुनाता है। जो बच्चे अभी लिख नहीं सकते वह बोलकर ही उस चीज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी गतिविधि जो कराना है वो है नानी दादी की कहानी। इसमें जो गतिविधि है वो है कि हमें हमारे दादा दादी की बताई गई कहानियों से बेहतर कुछ नहीं लगता। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके दादा दादी द्वारा बताई गई एक कहानी सुनने, लिखने और उन्हें इससे क्या सीखा लिखने के लिए कहते हैं। फिर प्रत्येक छात्र इसे कक्षा में पढ़ता है और फिर वे इस तरह के किसी भी संग्रह को पढ़ सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधि निर्धारित है सप्ताह में वो है स्थानीय वनस्पति की खोज। और इसके लिए जो गतिविधि है वो इस तरह से है कि वर्ष 21 में को संयुक्त राष्ट्र द्वारा फलों और सब्जियों का वर्ष घोषित किया गया है। छात्रों को स्थानीय फलों और सब्जियों, उनकी किस्मों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना, जानकारी का पता लगाना, इस तरह का कार्य दिया जा सकता है। सप्ताह 11 कक्षा 1 से 2 के लिए जो गतिविधि है वो है जादू मंत्र। और इसमें शिक्षक एक जादूगर की तरह पोशाक पहनकर और अभिनय के द्वारा दृश्य सेट कर सकते हैं। बच्चों से कुछ रचनात्मक जादुई मंत्र बनाने के लिए कहें और उन्हें लिखकर बताने के लिए कहें कि आप इससे क्या करोगे। कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधि निर्धारित है वो है किसी किताब का आवरण पृष्ठ। और इसमें शिक्षक बच्चों को उनके द्वारा पढ़ी गई किसी एक किताब का आवरण पृष्ठ बनाने को कह सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधि है वो है दिलचस्प मोड़। और इसमें आपको जो कराना है वो इस तरह से तैयारी के रूप में शिक्षक एक दिलचस्प कहानी का चयन करेंगे। इसके बाद छात्रों को छोटे समूह में विभाजित करना होगा। एक समूह इस कहानी को कक्षा में पढ़ेगा। इसके बाद शिक्षक अन्य समूहों विद्यार्थियों से कहानी समाप्त होने के तरीके को बदलकर कहानी को नया मोड़ देने के लिए कहेंगे, यानी बाकी बच्चे उस कहानी का अंत बदलकर फिर से उस कहानी को सबके साथ सुनाएंगे। सप्ताह 12 कक्षा 1 से 2 इसके लिए जो गतिविधि निर्धारित है वो है सब कुछ छोड़ो और पढ़ो। और ये गतिविधि सारी कक्षाओं के लिए है। इसमें किसी भी एक निश्चित दिन और समय पर स्कूल में जो भी छात्र स्कूल आ रहे हैं या घर पर हैं, इसके लिए एक समय तय किया जा सकता है। इस पूरी गतिविधि का तात्पर्य यह है कि एक निर्धारित समय, निर्धारित तिथि पर हमें सारे काम छोड़कर पठन सामग्री के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यही गतिविधि कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए होगी। सप्ताह 13 इसमें जो आपको गतिविधि करना है वो कुछ इस तरह से है। कक्षा 1 से 2 के लिए अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। इसके लिए जो गतिविधि निर्धारित की गई है उसका आशय हम आपको बता देते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक किसी भी भाषा में किसी भी पुस्तक का चयन कर विद्यार्थियों को उस कहानी की समीक्षा लिखने सुनने के लिए कहें। और इसकी दूसरी गतिविधि है हमारे महापुरुषों से प्रेरणा। और इसमें छात्रों को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि पर एक किताब या एक निबंध खोजने को कहते हैं। बच्चों से कहें कि जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में एक निबंध तैयार करें और उसका वाचन करें, उसको पढ़ें। कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधि है वो ये है कि अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। और इसके लिए यही गतिविधि जो हमने कक्षा 1 से 2 में बताई थी और यही गतिविधि कक्षा 6 से 8 के लिए भी है। लेकिन कक्षा 6 से 8 में एक और गतिविधि है, अखबार पत्रिका खोजो। इसके लिए आप बच्चों से जो गतिविधि कराएंगे वो इस तरह से कि छात्रों को समाचार पत्र पत्रिका में वस्तुएं, शहरों, नामों आदि को खोजकर उनकी सूची बनाने को कहा जाए। सप्ताह 14वां और अंतिम सप्ताह कुछ इस तरह से है। कक्षा 1 से 2 की जो गतिविधि आपको कराना है वो है पढ़ो और अभिनय करो। इसमें आप छात्रों को समूहों में काम करने को बोलें, उन्हें पढ़ने के लिए एक छोटा सा नाटक दें। इसके बाद उन्हें समूह में पढ़ने और इसे नाटक के रूप में तैयार कर प्रदर्शित करने को कहें। सामूहिक रूप से मिलकर पढ़ने और नाटक करने का अवसर उन्हें प्रोत्साहन के साथ पढ़ने का अलग आनंद देगा। इसके बाद एक और गतिविधि आपको कराना है स्कूल पुस्तकालय का अवलोकन। प्रत्येक बच्चे को पढ़ी गई पुस्तक के बारे में बताना है जो उन्होंने पुस्तकालय से सप्ताह 4 में पढ़ने को ली थी। कक्षा 3 से 5 में भी यही गतिविधि है। इसी तरह से कक्षा 3 से 5 में कराना है। कक्षा 3 से 5 में एक अलग गतिविधि है, अगर मैं होता।
इसके बारे में हम बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। शिक्षक छात्रों को नाविक, सैनिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि में से कोई एक चुनने को बोले। फिर उन्हें उससे संबंधित किसी एक प्रमुख व्यक्ति के बारे में एक कहानी पढ़ने और कक्षा में इस बारे में बात करने के लिए कहें कि उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाया। कक्षा 6 से 8 की जो गतिविधि है वो है हमारे महापुरुषों से प्रेरणा, और इसमें वही गतिविधि है कि छात्रों को महापुरुषों के ऊपर किताब या निबंध खोजने का कार्य दें। छात्रों को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि पर एक किताब या निबंध खोजने का कार्य दें। तो ये तो थी पूरे 14 सप्ताह की गतिविधियाँ। उम्मीद है आप इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। जो भी प्रपत्र है, जानकारी का प्रपत्र फॉर्मेट है, उसको हर सप्ताह बनाएं, हर सप्ताह भरें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।